हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश स्पीकिंग चैनल। दोस्तों, इंग्लिश में टाइम बताना आपको आना ही चाहिए। चलिए बात करते हैं टाइम के बारे में, हम कैसे बात करेंगे। और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए दोस्तों, टाइम के बारे में बात करें। अब यदि टाइम बताने की बात करें तो टाइम पूछना भी हमें आना ही चाहिए कि टाइम के बारे में हम कैसे बात करेंगे, कैसे उसका जवाब देंगे। दोस्तों, यदि हमें किसी से टाइम पूछना है तो हम अलग अलग तरीकों से टाइम पूछते हैं। जनरली हम एक कॉमन तरीका जानते हैं, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। लेकिन कई बार लोग इसे ऐसे भी बोल देते हैं, व्हाट्स द टाइम लाइक, व्हाट्स द टाइम लाइक, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट्स द टाइम लाइक। या फिर लोग बोलते हैं, कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, प्लीज टेल मी द टाइम, विल यू प्लीज टेल मी द टाइम, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट्स द टाइम लाइक, कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम प्लीज, डू यू नो व्हाट टाइम इज इट, डू यू नो व्हाट टाइम इज इट। यदि मुझे आपसे पूछना हो कि क्या टाइम हुआ है, व्हाट टाइम इज इट, या फिर मैं आपसे पूछूंगा, अरे आपको मालूम है टाइम क्या हो रहा है, डू यू नो व्हाट टाइम इज इट, कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, आप मुझे समय बता सकते हैं जरा। अब आपने अपनी घड़ी देखी या फिर आपने कहीं वॉल क्लॉक को देखा। देखो, जो दीवार पे लगी होगी उसे हम क्लॉक बोलते हैं, जो टेबल पे रखी होगी उसे भी हम क्लॉक ही बोलते हैं, टेबल क्लॉक, अलार्म क्लॉक, वॉल क्लॉक। और जो हम हाथ में बांधते हैं उसे हम जनरली बोलते हैं रिस्ट वॉच। आप उसे वॉच भी कहते हैं। अब तो आजकल स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, राइट। मेरे ख्याल से शायद आप भी लगाते होंगे या फिर आप भी खरीदने का सोच ही रहे होंगे। अब जनरली जब आप टाइम पूछेंगे तो लोग आपको टाइम बताएंगे भी। अब जब वो आपको टाइम बताएंगे तो फिर वो कैसे बताएंगे। जनरली मैंने आपको लास्ट क्लासेस में सिखाया था कि जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम इट से बात करते हैं। और यदि मुझे बताना हो बिल्कुल ठीक इतने बजे बजे, यानी मुझे घंटे की बात करनी हो, तो हम जनरली इट से बात करेंगे। इट्स 12 o'clock, इट्स 1 o'clock, इट्स 3 o'clock, इट्स 10 o'clock, इट्स 5 o'clock। अब ये बात तो समझ में आ गई कि सर घंटे की बात तो हम बता ही सकते हैं। लेकिन जनरली हम देखें तो जो घड़ी का डायल होता है उसमें देयर आर जैसे हिंदी में हम कहते हैं सुइयां, और इंग्लिश में यदि हम इसे कहें तो हम इसे नीडल नहीं कहेंगे। नीडल काम आती है जब आप कपड़े सिलते हैं, लेकिन जो घड़ी के अंदर सुइयां होती हैं उनको हम कहते हैं हैंड्स। जैसे यदि घंटा बताने वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बताने वाली जो छोटी वाली सुई होती है उसको हम आवर हैंड कहते हैं। उसे हावर हैंड नहीं कहेंगे, आप उसे कहेंगे आवर हैंड, आवर हैंड। एच को यहां पर हम साइलेंट करेंगे, आवर हैंड। जैसे जनरली लोग अक्सर 2 hours बोल देते हैं, इट इज रॉन्ग। आपको कहना चाहिए 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, 10 hours। वेल, दिस इज ए क्लास फॉर हाफ एन आवर। ये आधे घंटे की क्लास है यदि आपको ऐसा बताना है तो इसे हम हावर नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे आर। और जो घड़ी में छोटी वाली सुई होगी उसे हम कहते हैं आवर हैंड। और जो मिनट वाली सुई है उसे जो बड़ी वाली सुई है उसे हम मिनट हैंड कहते हैं। और जो सबसे पतली सी बारीक सी सुई होती है उसे हम कहते हैं सेकेंड हैंड। अब आप कहेंगे सर उसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा कि यदि सेकेंड हैंड काम ना करे तो ना मिनट बदलेंगी और ना आवर्स बदलेंगे। यदि सेकेंड हैंड रुक जाए तो फिर घड़ी चलना बंद हो जाती है। आप किसी भी घड़ी का चलने का पता करते हैं जबकि आप सेकेंड हैंड को चलते हुए देखते हैं। सो देयर आर 3 हैंड्स इन अ वॉच, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड। सेकेंड हैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंड होता है क्योंकि उसके बिना तो घड़ी चल ही नहीं सकती, राइट दोस्तों। अब सेकेंड हैंड आप बचपन से और जगह पे भी यूज करते थे। जैसे आपने कोई स्कूटर खरीदा, आई बॉट ए सेकेंड हैंड स्कूटर। अब यदि आपने कोई कार खरीदी, आई बॉट ए सेकेंड हैंड कार। या तो आप उसे यूज्ड कहिए
या तो आप उसे सेकेंड हैंड कहिए, राइट। अब यदि आपने वो देखा कि भाई स्कूटर 2-3 बार बिक चुका है तो आप उसे थर्ड हैंड नहीं कहेंगे। आप उसे ये नहीं कहेंगे कि मैंने एक थर्ड हैंड स्कूटर खरीदा है, आई बॉट ए थर्ड हैंड स्कूटर ना। वो कितनी भी बार बिक जाए वो हमेशा सेकेंड हैंड ही होगा। सो आई बॉट ए सेकेंड हैंड कार, आई बॉट ए सेकेंड हैंड स्कूटर, राइट। अब आप सोच रहे होंगे सर यदि हमने नया खरीदा है तो हम उसे क्या कहें, क्या हम उसे फर्स्ट हैंड कहेंगे? नो नो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप कोई चीज़ नई खरीद के लाते हैं, किसी शोरूम से खरीदते हैं, तो आप उसे बोलते हैं ब्रांड न्यू। आई बॉट ए ब्रांड न्यू कोट, आई बॉट ए ब्रांड न्यू मोबाइल, आई बॉट ए ब्रांड न्यू कार, आई बॉट ए ब्रांड न्यू स्कूटर। तो जब भी कोई आप नई चीज खरीदेंगे तो उसे हम ब्रांड न्यू कहेंगे, और जो पुरानी होगी चाहे वो कितनी भी बार बिक चुकी हो हम उसे सेकेंड हैंड ही कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं घड़ी के टाइम की। जैसे जैसे ये हैंड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे टाइम चेंज होता है। लेकिन यदि आपको बताना है कि इतने बजे हैं, भाई यदि आपको पूरा आवर बताना है, इट्स 4 o'clock, इट्स 5 o'clock, इट्स 6 o'clock, इट्स 10 o'clock, इट्स 12 o'clock, 12 o'clock। अब ये ओ क्लॉक आपने बचपन से पढ़ा तो है, चलिए इसको समझ लेते हैं। 12 o'clock यानी 12 ऑफ क्लॉक, यानी घड़ी के 12 बजे हैं, क्योंकि 12 तो इंसान के भी बज जाते हैं, 12 तो इंसान के भी बज जाते हैं। क्या आपके अभी 12 बजे हैं? नहीं बजे होंगे, राइट। मेरे भी 12 नहीं बजे हैं। दोस्तों जब कभी घड़ी के टाइम की बात करते हैं तो हम ओ क्लॉक लगाते हैं, जहां पर हम ओ के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा के एफ को खत्म कर देते हैं। और ये एक बनाना एक मतलब ये एक पुराने समय से चला आ रहा स्टाइल है। 4 o'clock यानी आप कह रहे हैं 4 ऑफ क्लॉक, यानी घड़ी के 4 बजे हैं, तो ये ऑफ समझ आ गया होगा। ओ के बाद एपोस्ट्रॉफी, राइट। तो 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, कैसे भी आप बात कर सकते हैं। इट इज दिस। चलिए अब यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या बजा है, तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट टाइम इज इट? कैन यू टेल मी द टाइम? कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम? डू यू नो व्हाट टाइम इज इट? विल यू प्लीज टेल मी द टाइम? तो आप कहेंगे श्योर, व्हाई नॉट सर, लेट मी सी, मुझे देखने दीजिए जरा, राइट। तो आप देखेंगे और आप बताएंगे सर 2 बजे हैं, इट्स 2 o'clock, इट्स 2 o'clock। यदि 3 बजे हैं तो इट्स 3 o'clock। चलिए ये तो आपको समझ आ गया। अब यदि आपको बताना है कि सर दोपहर के 12 बजे हैं, तो आप कहेंगे इट्स 12 noon, इट इज 12 noon। आप उसे यदि 12 PM कहेंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को, क्योंकि रात के 12 बजे, हालांकि वो 12 AM कहलाता है, लेकिन यदि दिन के 12 बजे हों तो वो 12 PM। मुझे ये समझ नहीं आता और इसमें काफ़ी कंफ्यूजन भी है। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको कहना चाहिए इट्स 12 noon या फिर इट्स noon। रात के 12 बजे हों इट्स midnight, इट इज 12 midnight। आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। यदि आपको कहना हो कि ठीक 3 बजे हैं, तो आप कहेंगे इट इज sharp 3, इट इज 3 on the dot, it is 3 on the nose। ये अंग्रेजों ने स्टाइल बनाए हुए हैं। इट्स sharp 3 o'clock, it is 3 on the dot, it is 3 on the nose। ये एक इनफॉर्मल तरीका है। या फिर आप कहेंगे इट इज एग्जैक्टली 3 o'clock। यदि आपको बिल्कुल एक्यूरेट समय पता चल रहा है, बिल्कुल आप ठीक इतने बजे हैं ये बताना चाहते हैं, इट्स 3 o'clock, इट इज sharp 3 o'clock, इट इज एग्जैक्टली 3 o'clock, इट इज 3 o'clock ऑन द डॉट। यदि आपको कहना हो मैं तुमसे ठीक 4 बजे मिलूंगा, आई विल सी यू एट sharp 4। या फिर आपको मेरे यहां आना है, यू हैव टू कम टू मी, यू हैव टू कम टू माई प्लेस एट sharp 4 o'clock। द क्लास विल स्टार्ट एट 5 o'clock ऑन द डॉट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि बिल्कुल ठीक आपको बताना है कि इतने बजे या इतने टाइम पर, तो आप ऑन द डॉट, ऑन द नोज, या फिर आप कहेंगे एग्जैक्टली और शार्प। अब दोस्तों टाइम हमें अप्रॉक्सीमेट भी बताना आ गया, लेकिन यदि हमें बताना है कि इतने बजकर इतने मिनट हो गए हैं,
तो आप पहले मिनट लगाएंगे, हमेशा पहले मिनट लगाएंगे। इट्स 10 after 3। गैस करिए क्या टाइम हुआ है। इट इज 10 after 3। इट इज 10 past 3, यानी 3:10 हुए हैं। जब कभी भी आपको ऐसा बताना हो कि इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, तो आप ऐसे ही बात करते हैं। या तो आप आफ्टर लगाइए या तो आप पास्ट लगाइए। ब्रिटिश इंग्लिश में हम पास्ट का यूज करते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में हम आफ्टर का यूज करते हैं। इट इज 10 after 6, यानी 6:10 हुए हैं। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में कहें तो इट इज 10 minutes past 6। तो अब यदि 6:15 हुए हैं, इट इज 15 minutes past 6, या फिर इट इज 15 minutes after 6। आई होप इट्स क्लियर। चलिए मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं। 8:10 हुए हैं। दैट्स राइट, इट इज 10 minutes past 8। 10:05 हुए हैं। दैट्स राइट, इट इज 5 minutes past 10। 9:20 हुए हैं। दैट्स राइट, इट इज 20 minutes past 9। यदि आपको बताना हो 11:10 हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? दैट्स राइट, इट इज 10 minutes past 11। जब कभी भी आपको टाइम बताना है तो मिनट्स हमेशा पहले लगाएंगे और जो आवर्स हैं उनको हम बाद में लगाएंगे। यदि आपको बताना है इतने बजकर इतने मिनट हो गए हैं, तो आप बीच में पास्ट लगाएंगे। और यदि आपको यह बताना है इतने बजने में इतने मिनट हैं, तो आप बीच में पास्ट की जगह पर 2 लगाएंगे। जैसे 8 बजने में 10 मिनट हैं। सोचिए, पहले मिनट्स लगाने हैं। इट से तो शुरू हो गई, ये तो हमने आपको लास्ट वीडियो में सिखा दिया था। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और आप बैठे देख रहे हैं, तो इसे जरूर अभी लाइक कर दें। राइट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। राइट, और वो सारी वीडियोस भी देख लें जिनको हमने पास में कर लिया है। दोस्तों, अब यदि हमें बोलना है कि 8 बजने में 10 मिनट हैं, तो हम कहेंगे इट्स 10 minutes past या 2। हमें कहना चाहिए इट इज 10 minutes to 8। इट इज 10 minutes, मिनट हमने पहले लगाई, बीच में 2 लगाया, और 8 o'clock। इट इज 10 minutes to 8। यदि 9 बजने में 15 मिनट हैं, तो पहले 15 मिनट लगाएंगे। इट इज 15 minutes to 9। 12 बजने में 5 मिनट हैं, तो आप कहेंगे इट इज 5 minutes to 12। और यदि आपको कहना हो 4 बजने में 20 मिनट हैं, इट इज 20 minutes to 4। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं। 4 बजने में 10 मिनट। दैट्स राइट, इट इज 10 minutes to 4। 6 बजने में 15 मिनट। दैट्स राइट, इट इज 15 minutes to 6। 8 बजने में 20 मिनट। दैट्स राइट, इट इज 20 minutes to 8। और यदि मैं पूछूं 8:20 हुए, दैट्स राइट, इट इज 20 minutes past 8। ये सब आपको टाइम बताना आ गया। लेकिन यदि आपको किसी से पूछना है टाइम क्या हुआ है, व्हाट टाइम इज इट, कैन यू प्लीज टेल मी द टाइम, व्हाट्स द टाइम लाइक, डू यू नो व्हाट टाइम इज इट, विल यू प्लीज टेल मी द टाइम। ये सब बड़े ही कॉमन तरीके हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हम जनरली, आपने सुना होगा कि एक घड़ी में कभी क्वार्टर बोलते हैं लोग, और कभी हाफ बोलते हैं, कभी क्वार्टर बोलते हैं। हाँ, फुल नहीं बोलते। देयर आर 4 quarters इन ए वॉच और ए क्लॉक। किसी भी घड़ी के 4 क्वार्टर होते हैं। 15-15 मिनट का एक क्वार्टर माना जाता है। एक घड़ी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। और जैसे 1 से लेकर 3 तक एक क्वार्टर, 3 से लेकर 6 तक एक दूसरा क्वार्टर, 6 से 9 तक एक तीसरा क्वार्टर, और 9 से 12 तक एक चौथा क्वार्टर। जब लोगों को कहना हो कि भाई 15 मिनट बीत गए हैं,
तो वो कई बार 15 मिनट्स ना कहकर वो कहते हैं इट इज क्वार्टर आफ्टर 3, इट इज क्वार्टर आफ्टर 6, इट इज क्वार्टर पास्ट 6। और जब 2 क्वार्टर बीत जाएं तो घड़ी का आधा हिस्सा निकल गया। और ऐसे में कहते हैं इट इज हाफ पास्ट 6, हाफ पास्ट 8। ऐसे कभी भी बताने की जरूरत नहीं है कि 8 बजने में आधा घंटा है, फिर तो आप 7:30 कह ही सकते हैं। इट इज 7:30, इट इज 7:30। आपको यह कहने की जरूरत नहीं है इट इज हाफ टू 8 या इट इज 30 मिनट्स टू 8, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो आप हाफ पास्ट 7 कहिए या फिर क्वार्टर पास्ट 7 कहिए। लेकिन यदि आपको बोलना है 7 बजने में 15 मिनट हैं, तो भी आप क्वार्टर ही देखेंगे, तो भी आप क्वार्टर ही बोलेंगे। इट इज क्वार्टर टू 7। 9 बजने में 15 मिनट, इट इज क्वार्टर टू 9। आई होप यू हैव लर्न दिस वेरी वेल एंड नाइसली। आपने अच्छे से सीख लिया है टाइम बताना कैसे चाहिए, राइट दोस्तों। अब यदि आपने ये सब सीख लिया है तो मुझे ज़रा कमेंट्स में कुछ टाइम लिख करके बताइए, ताकि मुझे भी ये समझ आए कि आप सीख गए या नहीं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जब आप कमेंट्स में लिखेंगे तो आप उसके आगे ब्रैकेट में टाइम भी मेंशन करेंगे। सपोज कीजिए आप कह रहे हैं इट इज़ हाफ पास्ट 9, तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे 9:30, तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि आप 9:30 बोल रहे हैं, राइट। अदरवाइज आप कोई भी टाइम बोलेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन से टाइम की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स मिल जाएं, राइट। तो मिलते हैं आपसे एक दूसरी वंडरफुल क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।